नवरात्र पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। इतना ही नहीं, कभी माँ दुर्गा नाव पर तो कभी घोड़ा पर सवार होकर आती हैं। कैसे तय होता है माता का वाहन? इसके पीछे क्या रहस्य है? भारतीय संस्कृति में नवरात्र का त्योहार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो माँ दुर्गा की पूजा का पर्व है। इस दौरान लोग 9 दिनों के माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना और उपवास रखते हैं। हमने सुना है कि कभी कभी माता इस वर्ष हाथी पे या घोड़ा या नाव पर सवार होकर आने वाली हैं। ये सुनने में जितना अद्भुत लगता है, उतना रहस्यमय भी है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा का वाहन प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। कभी वो एक घोड़ा पर सवार होकर आती हैं तो कभी नाव पर। इस वर्ष माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि माता का वाहन कैसे तय होता है, वह किससे आएंगी? वैदिक पंचांग के अनुसार हर नवरात्र में माँ दुर्गा का वाहन बदल जाता है। पंडित जी ने बताया कि दिन के हिसाब से माता दुर्गा कभी शेर, कभी हाथी तो कभी नाव पर सवार होकर आती हैं। माता के अलग अलग स्वरूपों को और 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है। आगे बताया कि कलश की स्थापना यानी घट स्थापना अगर रविवार या सोमवार के दिन होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। वहीं अगर चैत्र नवरात्र का आरंभ अगर मंगलवार या शनिवार के दिन होता है तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। अगर चैत्र नवरात्र का शुभारंभ बुधवार से होता है तो माँ दुर्गा का वाहन नाव होता है। जैसे कि दिन के आधार पर माता का वाहन तय होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना रविवार को की जाएगी। ऐसे में यह तय हुआ कि इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। इसे बेहद शुभ माना जा रहा है। माता दुर्गा का वाहन हाथी माँ की सामर्थ्य और विशालता का प्रतीक है। वही नाव जीवन के उतार चढ़ाव और संकटों के बीच एक स्थिरता और साहस की भावना को व्यक्त करती है। ये बदलाव इस बात का प्रतीक है कि दुर्गा की पूजा न केवल शारीरिक शक्ति के लिए बल्कि मानसिक और आंतरिक साहस प्राप्त करने के लिए भी है। हर दिन के साथ माता के वाहन के रूप में ये बदलाव हमें ये समझने का अवसर देते हैं कि जीवन में परिवर्तन निरंतर है और हमें उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।